हेलो बच्चों, BKSCI यूट्यूब चैनल पर आपका एक बार पुनः स्वागत है। आज कक्षा 10 विज्ञान विषय में कार्बनिक यौगिकों के परिवर्तन के बारे में आप लोगों को बताना चाहेंगे। ये कार्बनिक यौगिकों के परिवर्तन जो होते हैं, ये ऐसे प्रश्न आते हैं क्या होता है जब, कैसे बनाओगे, तो इनको करने में दिक्कतों का सामना करना पड़ता है कि कौन सी क्रिया कैसे हो गई। यह हाई स्कूल और इंटर दोनों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है। कैसे बनाओगे एक यौगिक से दूसरा यौगिक, जैसे कहा गया मेथेन से एथेन कैसे बनाओगे, मेथिल अल्कोहल से एथिल अल्कोहल कैसे बनाओगे। तो इनको बनाने के लिए कुछ नियम होते हैं। उन नियमों के आधार पर अगर हम रिएक्शन कराते जाएंगे तो हम दूसरा यौगिक बना लेंगे। नियम जो हैं यहाँ पे मैं बताने का प्रयास कर रहा हूँ। पहला नियम है, हाइड्रोजन परमाणु हटाने के लिए हेलोजनों PCl5 PCl3 SO2Cl2 SOCl से क्रिया कराते हैं, जिससे एल्किल हैलाइड बनते हैं। जैसे मेथेन से मेथिल क्लोराइड बनाना है, मेथेन का सूत्र CH4 होता है और मेथिल क्लोराइड का CH3Cl है। तो यहाँ पे एक H कम पड़ा और एक Cl आ गया, तो H कम करना था। CH4 से CH3Cl बनाने के लिए हमको H कम करना है, इसलिए हम क्या करेंगे, हेलोजन से क्रिया करा देंगे। हेलोजन के बारे में पिछले वीडियो में मैं बता चुका हूँ। हेलोजन क्या होते हैं, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन क्या होते हैं, इन सब पूरी चर्चा कर चुके हैं। अगर पूरी जानकारी आप लोगों को लेना है तो हमारे पीछे पहले से पड़े हुए जो वीडियो हैं उनको एक बार ज़रूर देख लें, जिससे संपूर्ण जानकारी प्राप्त हो सके। अगर आप नए जुड़े हैं तो बहुत ही बारीकी से हमने जो पिछले वीडियो डाले हैं उनका अगर आप देखते हैं तो हर एक चीज़ की जानकारी आप लोगों को हो जाएगी। CH4 मेथेन है, इसकी Cl2 से क्रिया कराई गई, तो इस क्रिया को प्रतिस्थापन क्रिया कहते हैं, क्योंकि एक परमाणु हटता है दूसरा परमाणु आ जाता है। यहाँ से एक H परमाणु और एक Cl परमाणु आपस में निकल जाएंगे तो यह Cl बन जाएगा। अब वहाँ पे CH3 रह गया, CH3 में एक Cl जुड़ जाएगा तो CH3Cl बन जाएगा। इसी प्रकार से अगर हम एथेन लें, C2H6 है, इसकी Br2 हेलोजन से क्रिया करा दी ब्रोमीन से, तो एक Br और एक H निकल जाता है तो HBr बन जाता है, और एक Br जो है यहाँ पे C2H5 बचेगा, C2H5 पे चला जाता है तो बन जाता है C2H5Br बन जाता है। तो किसी भी एल्केन को एल्किल हैलाइड में बदलने के लिए हेलोजन से क्रिया करा देते हैं। दूसरा है, एल्किल हैलाइड की KOH या NaOH से क्रिया कराने पर एल्कोहल बनते हैं। मान लिया एल्किल हैलाइड से एल्कोहल बनाना है तो KOH या NaOH से क्रिया करा देंगे। जैसे यहाँ पे बन गया था CH3Cl मेथेन से, इसकी क्रिया हम CH3Cl की KOH से कराया तो K और Cl एक में निकल गया, KCl बन गया, और OH जो है CH3 पे लग गया तो CH3OH बन गया, मेथिल अल्कोहल बन गया। अल्कोहलों का ऑक्सीकरण कराने पर, जो अल्कोहल होते हैं इनका अगर हम ऑक्सीकरण करा दें तो पहले तो बनेगा एल्डिहाइड और बाद में कार्बोक्सिलिक अम्ल बन जाते हैं। जैसे अल्कोहल का ऑक्सीकरण करने पर पहले एल्डिहाइड बनते हैं, फिर कार्बोक्सिलिक अम्ल बन जाते हैं। अल्कोहलों को कार्बोक्सिलिक अम्ल या एल्डिहाइड में बदलना है तो ऑक्सीकरण कराना पड़ेगा, और ऑक्सीकरण में क्या होता है, ऑक्सीकारक प्रयोग किए जाते हैं। K2Cr2O7 और H2SO4 जो है ऑक्सीकारक का काम करता है। ऑक्सीकारक जो होते हैं वो नवजात ऑक्सीजन देते हैं और वही नवजात ऑक्सीजन क्रिया करती है। यहाँ पे देखो CH3CH2OH हमने लिया, एथिल अल्कोहल। एथिल अल्कोहल में CH2 का एक H OH पे आ जाता है तो बन जाता है H2O, H2O अलग हो जाता है। अब यहाँ पे बचा H, उस H पे ये वाला O चला जाता है तो बन गया CH3CHO एस्टेल्डिहाइड बन जाता है।
CH3CHO का फिर अगर हम ऑक्सीकरण कराते हैं तो इस पे एक और लग जाता है तो बन जाता है CH3COOH एस्टिक अम्ल। ये क्या है? कार्बोक्सिलिक अम्ल है। एल्कोहलों को 300 सेल्सियस पर कॉपर धातु पर प्रवाहित करने पर विहाइड्रोजनीकरण होता है। विहाइड्रोजनीकरण मतलब हाइड्रोजन अणु का निकलना। हाइड्रोजन निकालने के लिए हम विहाइड्रोजनीकरण एल्कोहलों का करा सकते हैं, एल्डिहाइड बनते हैं। जैसे CH3CH2OH है, इसको कॉपर धातु पे 300 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पे जब हम प्रवाहित करेंगे तो H मिल करके H2 निकाल देंगे और बचेगा यहाँ CH3CH और ये O, तो बन गया CH3CHO। एल्कोहलों की PCl5 से क्रिया कराने पर ये OH समूह हटता है तथा एल्किल क्लोराइड बन जाता है। फास्फोरस पेंटाक्लोराइड PCl5 होता है। ये अल्कोहल है CH3CH2OH। एल्कोहल से जब हम क्रिया कराते हैं तो होता कैसे है? यहाँ का एक Cl PCl5 का इस H परमाणु पे जाता है तो HCl बन जाता है। एक Cl जो है CH2 पे चला जाता है तो CH3CH2Cl बन जाता है। अब बचा O जो है P के बाद आ जाता है तो PO बन गया और यहाँ पे 2 Cl तो निकल चुके हैं, 3 बचे तो Cl3 PO Cl3 बन जाता है। कार्बन परमाणुओं की श्रृंखला बढ़ाने के लिए वोटर्स अपक्रिया कराते हैं। जैसे एक यौगिक से दूसरा यौगिक बनाना होता है तो पता चला कि हमारा पहला यौगिक जो है उसमें कार्बन परमाणुओं की संख्या 1 है, दूसरा यौगिक जो बनाना है हमको उसमें कार्बन परमाणुओं की संख्या 2 है, तो हमको कार्बन परमाणुओं की संख्या बढ़ानी होगी। और कार्बन परमाणुओं की संख्या को बढ़ाने के लिए कई तरीके अपनाए जाते हैं। पहला तरीका है कि हम वोटर्स अपक्रिया कराते हैं। वोटर्स अपक्रिया कैसे होती है? एल्किल हैलाइड लेते हैं और उसकी 2Na से क्रिया कराते हैं और ये क्रिया ईथर की उपस्थिति में होती है। जैसे मेथिल क्लोराइड लिया यहाँ CH3Cl और इधर भी मेथिल क्लोराइड लिया, उल्टा लिख लिया CH3Cl, बीच में 2Na सोडियम धातु है तो इसका Cl और इसका Cl और इसके 2 Na निकल गए तो एक Na पे एक Cl NaCl और एक Na पे एक Cl NaCl तो 2 NaCl निकल गए। अब बचा CH3 और CH3 तो बन गया एथेन। और कार्बन श्रृंखला को बढ़ाने के लिए और भी तरीके हैं। उनमें से जैसे कार्बन परमाणु हम कुछ ऐसा बनाना चाह रहे हैं यौगिक दूसरा जिसमें कार्बन परमाणुओं की संख्या भी बढ़ जाए और नाइट्रोजन परमाणु भी आ जाए, तो कार्बन परमाणु के साथ नाइट्रोजन परमाणु बढ़ाने के लिए एल्किल हैलाइड की KCN से क्रिया कराते हैं। जैसे मेथिल क्लोराइड है, एल्किल हैलाइड है, इसकी KCN से हमने क्रिया कराई तो Cl और K एक में निकल गया तो बन गया KCl। अब बचा क्या? CH3CN, एल्किल साइनाइड बन गया। हाइड्रोजन परमाणु बढ़ाने के लिए हाइड्रोजनीकरण या अपचयन कराते हैं। अब हमको हाइड्रोजन परमाणु जोड़ना है तो हम क्या करेंगे? या तो हम हाइड्रोजनीकरण करेंगे, मतलब हाइड्रोजनीकरण में क्या होता है? हाइड्रोजन से क्रिया होती है, या अपचयन कराएंगे। अपचयन में नवजात हाइड्रोजन से क्रिया होती है। जैसे CH3Cl है, हाइड्रोजनीकरण कराया, H2 से क्रिया कराई तो एक H और एक Cl HCl के रूप में निकल गया। एक H चला गया CH3 पे तो बन गया CH4, तो मेथिल क्लोराइड से बन गया मेथेन। अपचयन की जब क्रिया होती है तो उसमें क्या होता है? अपचायक प्रयोग किए जाते हैं। जैसे C2H5OH और Na युग्म जो होता है यह अपचायक का कार्य करता है क्योंकि इनकी क्रिया से नवजात हाइड्रोजन बनते हैं और ये नवजात हाइड्रोजन हमारे यौगिक से क्रिया करते हैं। CH3Cl मेथिल क्लोराइड है और नवजात हाइड्रोजन यहाँ है, अपचयन करा रहे हैं तो एक Cl और एक H निकल जाएगा तो HCl बन जाएगा। एक H जो है CH3 पे चला जाएगा तो CH4 हो जाएगा। जैसे मेथिल साइनाइड भी बनाया था, यहाँ पे मेथिल साइनाइड बना हुआ था तो ये मेथिल साइनाइड है।
CH3CN इसकी 4H से क्रिया कराई। 4H क्या है? नवजात हाइड्रोजन है। ये कहाँ से प्राप्त होते हैं हमको? अपचायक SN और 4HCl से प्राप्त होते हैं। ये 4H हैं तो 2H जो हैं वो चले जाते हैं C पे, तो CH2 बन जाएगा। 2H चले जाएंगे N पे तो NH2 बन जाएगा। तो बन गया CH3 CH2 NH2। इसको कहते हैं एथिल एमीन। एथिल एमीन। कार्बन श्रृंखला को घटाने के लिए कार्बोक्सिलिक अम्ल की पहले अमोनिया से क्रिया कराते हैं। कहीं कहीं जब हमको परिवर्तन करना होता है तो हमको ऐसा लगता है, जब हम देखते हैं तो पहला यौगिक जो है उसमें कार्बन परमाणु ज़्यादा है और जो हमको बनाना है उसमें कार्बन परमाणु कम है, तो हमको कार्बन परमाणुओं की संख्या घटानी होगी। तो कार्बन परमाणुओं की संख्या को घटाने के लिए हमको क्या करना होगा? उसको जो भी यौगिक है उसको पहले कार्बोक्सिलिक अम्ल में परिवर्तित करना पड़ेगा, COOH फार्म में लाना पड़ेगा। उसकी अमोनिया से हम क्रिया करा देंगे। जैसे यहाँ एस्टिक अम्ल बन गया, एस्टिक अम्ल की क्रिया हमने अमोनिया से कराई तो ये वाला H इसमें जुड़ जाता है तो NH4 हो जाता है, तो बन जाता है CH3COONH4। इसको कहते हैं अमोनियम एसीटेट। अमोनियम एसीटेट बन गया। अब इस अमोनियम लवण को गर्म करने पर एमाइड बनता है। अब इस अमोनियम लवण को हम गर्म कर दें तो एमाइड प्राप्त हो जाएगा। जैसे CH3COONH4 है, इसको गर्म किया तो एमाइड कैसे प्राप्त होगा? ये O और NH4 के 2H निकल जाते हैं तो 2H और 1O H2O बन जाएगा। अब बचा क्या? CH3CO बचा और यहाँ पे N बचा, यहाँ 2H बचे तो CH3CONH2। इसको एस्टेमाइड कहते हैं। CONH2 ग्रुप जो है एमाइड का होता है और खाली NH2 जो होता है उसको क्या कहते हैं? एमीन कहते हैं। एमाइड की हाफ मान ब्रोमाइड क्रिया कराने पर एमीन बनती है। अब जो एमाइड है हमारा, जैसे CH3CONH2 बना, इसकी एक विशेष प्रकार की क्रिया होती है जिसको हाफ मान ब्रोमाइड अपक्रिया कहते हैं। यह हाई स्कूल में भी है और इंटर में भी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट अपक्रिया है। इसमें क्या होता है? एमाइड की क्रिया ब्रोमीन और 4KOH से कराई जाती है। 4KOH को हमने अलग अलग खोल के रख लिया। जब ये क्रिया कराई जाती है तो क्रिया इस प्रकार से होती है कि दोनों Br2 के 2 Br और 2 K आपस में निकल जाते हैं तो बन जाता है 2K Br। इसका H और इसका OH H2O, इसका H और इसका OH H2O, तो 2H2O बन गए। अब क्या बचा? K 2 बचे, एक O और यहाँ CO, तो CO पे 2 O चले जाते हैं तो CO3 बन जाता है और K का K2 बन जाता है तो बन गया K2CO3। अब बचा क्या? CH3 और NH2। CH3 NH2 बन गया, इसको कहेंगे मेथिल एमीन। मेथिल एमीन। अब यहाँ ध्यान देने की बात यह है, यहाँ पे कार्बन थे 1 और 2 और जो बनके तैयार हुआ उसमें कार्बन रह गया मेथिल एमीन में 1। तो इस हाफमान ब्रोमाइड क्रिया के द्वारा हम क्या कर सकते हैं कि कार्बन परमाणुओं की श्रृंखला को घटा सकते हैं। अब अगर हमारे पास मेथिल एमीन है, कोई एमीन है, उस एमीन, अब यहाँ पे मेथिल एमीन बन गई। मेथिल एमीन में से NH2 को हटाना है तो NH2 को हटा करके अगर हमको अल्कोहल बनाना है तो अल्कोहल बनाने के लिए हमको HNO2 से क्रिया कराते हैं। HNO2 कहते हैं नाइट्रस अम्ल को। ये नाइट्रस अम्ल जो होता है यह अस्थायी होता है, ये तुरंत उत्पादित होता है और तुरंत ही क्रिया करता है। नाइट्रस अम्ल काहे से उत्पादित होता है? NaNO2 सोडियम नाइट्राइट और HCl से। सोडियम नाइट्राइट और HCl की उपस्थिति में जब हम क्रिया कराते हैं तो HNO2 बनता है।
अब मेथिलेमिन की क्रिया अगर हम HNO2 से कराते हैं तो क्रिया इस प्रकार से होती है कि यहाँ का एक O H2 पे चला जाता है तो H2O बन जाता है, N मिल जाते हैं तो N2 बन जाता है। अब यहाँ का एक H बचा, यहाँ का एक O बचा, H और O OH बन गया और CH3 पे लग गया तो CH3OH यानी मेथिल अल्कोहल बन जाता है। अब कार्बन श्रृंखला को घटाने के लिए कार्बोक्सिलिक अम्लों के सोडियम लवणों की NaOH से क्रिया कराते हैं। मान लिया हमारा कार्बोक्सिलिक अम्ल है और उसमें कार्बन परमाणुओं की संख्या को घटाना है, या जो भी यौगिक है उसको अगर कार्बन परमाणुओं की संख्या घटानी है तो सबसे पहला हम काम क्या करेंगे, कार्बोक्सिलिक अम्ल बनाएंगे, उसका सोडियम लवण बनाएंगे और उस सोडियम लवण की जब हम क्रिया कराएंगे NaOH से तो क्या बनेगा, कार्बन परमाणु की श्रृंखला घट जाएगी। जैसे यहाँ पे CH3COONA सोडियम एसीटेट है, इसकी NaOH से जब हम क्रिया कराते हैं तो होता क्या है, Na यहाँ से निकल गया तो Na2 बन गया, COO और एक O CO3 Na2CO3 बन जाता है और CH3 पे एक H लग जाता है तो CH4 यानी मेथेन बन जाता है। ये मेथेन बनाने की प्रयोगशाला विधि है। हाइड्रोजन परमाणु हटाने तथा ऑक्सीजन परमाणु जोड़ने के लिए ऑक्सीकरण कराते हैं। मान लिया कोई यौगिक हम परिवर्तन कर रहे हैं जिसमें हमको जरूरत क्या है कि हाइड्रोजन हट जाए और ऑक्सीजन आ जाए, इसके लिए हमको क्या कराना पड़ेगा, ऑक्सीकरण क्रिया करानी पड़ेगी। जैसे CH3 और CH3 मतलब एथेन है, एथेन से हमको एस्टेल्डिहाइड बनाना है तो ये एस्टेल्डिहाइड है। एथेन से एस्टेल्डिहाइड बनाना है तो हमको क्या करना होगा, हाइड्रोजन हटें और ऑक्सीजन लगे, तो हाइड्रोजन हटाने के लिए ऑक्सीकरण कराते हैं K2Cr2O7 और H2SO4 के द्वारा। तो दो नवजात ऑक्सीजन बनते हैं, एक ऑक्सीजन पे एक ऑक्सीजन और 2 H निकल जाते हैं H2O के रूप में। अब यहाँ बचा CH और एक O जो बचा वो CH पे आ गया तो CHO हो गया, CH3CHO एस्टेल्डिहाइड बन गया। अल्कोहल से ईथर बनाने के लिए सांद्र H2SO4 या एल्यूमिना द्वारा निर्जलीकरण कराते हैं। एक अब क्रिया पढ़ी होगी निर्जलीकरण। निर्जलीकरण क्या होता है, जल का निष्कासन। जब अणु से जल का निष्कासन हो जाता है तो उसे क्या कहते हैं, निर्जलीकरण कहते हैं। CH3OH ये अल्कोहल है और CH3OH इसको हमने उल्टा लिख लिया CH3OH। Al2O3 एल्युमिना, गर्म एल्युमिना पर जब मेथिल अल्कोहल की वाष्प को प्रवाहित करते हैं तो इसका H और इसका OH निकल गया, H2O बन गया। अब बचा क्या, CH3OCH3 H2O बना, CH3OCH3 डाई मेथिल ईथर बन गया। कीटोन बनाने के लिए, कीटोन बनाना आता है कि कोई भी यौगिक है उसको कैसे कीटोन में परिवर्तित करेंगे। तो कीटोन बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले उसको कार्बोक्सिलिक अम्ल में परिवर्तन करना पड़ेगा। जैसे CH3COOH एस्टिक अम्ल है, CH3COOH एस्टिक अम्ल है, इसको चूने के पानी से क्रिया करा देते हैं। चूने के पानी का सूत्र क्या होता है, CaOH का होल ट्वाइस, तो OH को हमने अलग अलग लिख लिया। कार्बोक्सिलिक अम्ल का H और CaOH का हाइड्रोक्साइड OH निकल जाता तो HOH और इधर भी HOH निकल गया तो 2H2O बन गए। अब बचा क्या, CH3COO, CH3COO एस्टेट और Ca बचा, तो CH3COO का होल ट्वाइस Ca, इसको क्या कहते हैं, कैल्शियम एसीटेट। कैल्शियम एसीटेट को अगर हम गर्म कर दें, कैल्शियम एसीटेट को हमने खोल के लिखा CH3COO, CH3COO Ca, इसको अगर गर्म किया जाए तो इसका Ca, इसका O और इसका COO एक में निकल गया तो CaCO3, C123 CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट बन जाता है। बचा क्या, CH3CO CH3 CH3CO CH3 बन गया, कीटोन बन गया। इसको क्या कहते हैं, एसीटोन कहते हैं। एल्किल साइनाइड की क्रिया जल से कराने पर कार्बोक्सिलिक अम्ल बनते हैं। अगर एल्किल साइनाइड हमारे पास है और उससे हम क्या बनाना चाह रहे हैं, कार्बोक्सिलिक अम्ल,
कार्बन की श्रृंखला उतनी ही रखना है। तो हम क्या करेंगे, यन हटाना है। यन को हटाने के लिए जल से क्रिया करा देते हैं। तो जल को हमने खोल करके लिखा, जैसे CH3CN है, CH3CN मेथिल साइनाइड है, और HOH जल है, 2 जल के अणु ले लिए। तो ये वाला H, ये वाला H, ये वाला H, 3 H और N एक में निकल गया, तो NH3 बन गया। अब बचा क्या, CH3C बचा, OOH बचा, CH3COOH या CH3COOH एस्टिक अम्ल बन जाता है। इसको क्या कहते हैं, कार्बोक्सिलिक अम्ल कहते हैं। सबसे पहले परिवर्तन को सीखने के लिए आप लोगों को इतने नियमों को ध्यान से पढ़ना होगा। 1-2 बार वीडियो देखेंगे, आप गौर करेंगे तो आपको पूरी जानकारी हो जाएगी। इसके बाद परिवर्तन कैसे होंगे, किस प्रकार से होंगे, अगले वीडियो में जब डालेंगे तो आपको पूरी तरीके से समझ में ये आएगा कि परिवर्तन कैसे किए जाते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पे यहाँ पे हम आप लोगों को बताना चाहते हैं कैसे बनाओगे, आ गया, कैसे बनाओगे मेथेन से एथेन, मेथेन से एथेन। तो हमको मेथेन का सूत्र मालूम है, CH4 लिख लिया। एथेन का सूत्र क्या होता है, C2H6 होता है या CH3CH3 होता है। तो यहाँ कार्बन है 1 और यहाँ कार्बन है 2। तो क्या अर्थ निकला कि हमको कार्बन की श्रृंखला बढ़ानी होगी। यहाँ C पर 4 H हैं, यहाँ C के साथ 3 H हैं, मतलब हाइड्रोजन परमाणु घटाने होंगे। तो सबसे पहले हाइड्रोजन घटाएंगे। हाइड्रोजन घटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमने बताया था, पहला पॉइंट, पहला नियम, हाइड्रोजन घटाने के लिए हम हैलोजन से क्रिया करा देते हैं। तो CH4 है, Cl2 से क्रिया करा दी हैलोजन से प्रकाश की उपस्थिति में। तो क्या होगा, यहाँ का एक H और एक Cl निकल जाएगा, तो यह Cl बन जाएगा। अब एक Cl जो बचा हुआ है वो Cl कहाँ चला जाएगा, यहाँ पे। तो यहाँ पे CH3 बचा और एक Cl आ गया, तो CH3Cl यानी मेथिल क्लोराइड बन गया। अब क्या बताया था, कार्बन श्रृंखला बढ़ाने के लिए एल्किल हैलाइड जो होते हैं, एल्किल हैलाइडों की बुटर्स क्रिया कराते हैं। रूल नंबर 2। तो बुटर्स क्रिया में क्या होता है, CH3Cl लिया और इधर उल्टा लिख लिया CH3Cl और बीच में 2Na ले लिया, ईथर की उपस्थिति में क्रिया होती है। तो इसका Cl और इसका Cl और 2Na आपस में निकल गया, तो NaCl और इधर का NaCl, तो NaCl 2NaCl बन गया। अब बचा क्या, CH3 यानी एथेन। अब देखो कितने आसानी से मेथेन से एथेन बन गया। ऐसे अगर हमको बनाना हो मेथेन से मेथिल अल्कोहल, तो उन्हीं नियमों का हम प्रयोग करेंगे। जैसे मेथेन क्या है, पहले अनुमान लगा लें, यहाँ लिख लें CH4 और मेथिल अल्कोहल क्या होता है, CH3OH। अब ध्यान दो, यहाँ H कम करना है और OH जोड़ना है। H हटे भी और OH जुड़े भी तो मेथिल अल्कोहल बन जाएगा। H हटाने के लिए कौन सी क्रिया, ये वाली क्रिया करनी पड़ेगी, CH4 प्लस Cl2, आगे क्या बन जाएगा, एक H और एक Cl निकल गया, HCl बन गया, और एक Cl वहाँ जा कर के उस पर लग जाएगा, तो बचा क्या, CH3 और Cl मेथिल क्लोराइड बन गया। अब हमने बताया था कि हैलोजन को हटाने के लिए और हाइड्रोक्साइड को जोड़ने के लिए, OH को जोड़ने के लिए काहे से क्रिया कराते हैं, KOH से। तो यहाँ पे CH3Cl है, इसकी क्रिया हम KOH से करा दें तो क्या होगा, Cl और K एक में निकल जाएगा, तो आगे बन जाएगा KCl और CH3OH। अब देखो कितने आसानी से मेथिल अल्कोहल बन गया, मेथेन से मेथिल अल्कोहल। तो ये परिवर्तन समझने के लिए बहुत आवश्यक है कि इतने नियमों को ध्यान दिया जाए। और
अगले वीडियो में हम हाई स्कूल और इंटर के सभी प्रकार के जो परिवर्तन हैं वो बताने का प्रयास करेंगे, अगले वीडियो में डालेंगे। तो इस वीडियो को भी देखना ना भूलें और आने वाले वीडियो को ज़रूर देखें, जिससे आपकी ये जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है परिवर्तनों के बारे में, ये आसानी से सॉल्व हो सके। आप लोगों से बार बार कहना पड़ता है कि अधिक से अधिक बच्चों को बताइए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कराइए, क्योंकि मैं बच्चों के लिए ही मेहनत करता हूँ। स्वास्थ्य ठीक नहीं है, फिर भी आप लोगों के लिए मेहनत करता हूँ। तो जितने अधिक से अधिक बच्चे लाभान्वित हो सकें, उतना ही मेरा उद्देश्य पूर्ण होगा। धन्यवाद।